हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 1 से लेकर के 7 जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाटर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग कैप्रिकॉन। Knight of Wands, the Star, the Moon, Queen of Wands, 5 of Swords, the Wheel, the Lovers. बॉटम ऑफ द डेक इज़ द सन। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे मेजर अरकाना आए हैं, 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना आए हैं। सो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में। सो डेफिनेटली उसके लिए तैयार रहें। मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते भी शायद इसी तरह का कुछ आया था। सो डेफिनेटली कुछ बड़ा चल रहा है आपकी लव लाइफ में जिससे कि आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल के रख देगा, ये ऐसा मुझे दिखा दे रहा है। ओके सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। साइन यहाँ पर हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में लियो है, कैंसर, पाइसिस है, जेमिनी है, टॉरस, लियो और स्कॉर्पियो, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। लियो भी काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है। ओके सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द सन कार्ड। ओके द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, जिस क्लैरिटी का वेट कर रहे थे, जिस हैप्पीनेस का आप वेट कर रहे थे, इट इज़ जस्ट कमिंग। ओके सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट क्लैरिटी तो मिलने वाली है और इसकी वजह से एक सेटिस्फेक्शन का अनुभव आप करने वाले हैं इस हफ्ते। ओके सो यस मैं ये देख रहा हूँ कि जो क्लैरिटी आप इस रिलेशनशिप में सीख कर रहे थे, जो आपको इस पर्सन से जानना था, वो सारी चीज़ें आपको बताएगा ये पर्सन। ओके द सन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। देखिए इस पर्सन के साथ आपकी काफ़ी बॉन्डिंग अच्छी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि आपका इस पर्सन के साथ कुछ गहरा रिलेशन है। मे बी हो सकता है पास्ट लाइफ रिलेशन हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, या फिर हो सकता है इसी जन्म में ही आपका ये पर्सन बचपन से कोई दोस्त हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। सो आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ एक क्लोज कनेक्शन फील होता है, एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप से। ओके सो यहाँ पर 6 से आगे आया है 7, 6 से 7 आया है। सो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बढ़ने वाला है आगे। ओके 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपकी मैं देख रहा हूँ कि अभी भी कन्फ्यूजन है काफ़ी ज़्यादा। ओके आपको अभी इस पर्सन के बारे में कुछ चीज़ें जो हैं ऐसी हैं जो आपको पता तो है, बट यू कैन नॉट, ऐसा कह सकता हूँ कि लाइक आपको ना अभी ये चीज़ पता नहीं चल पा रही है कि ऐसा क्यों है। ओके आपको पता तो है कि दिस इज़ देयर, ओके बट लेकिन आपको ये नहीं पता कि ऐसा क्यों है। ओके 7 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और शायद यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इस पर्सन से क्लियर करना चाहते हैं। द सन कार्ड से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। ओके सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको मैसेज कर सकता है। मे बी हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में थोड़े छोटे हों, इमेच्योर एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे कुछ हद तक। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आपको आ सकता है और ये आपसे कुछ बात करने के लिए
रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको लेकर के पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, हालांकि फ्लर्टिशियस एनर्जी भी मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत दिखाई दे रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ पीसफुल रेजोल्यूशन चाहता है चीज़ों में, और जो भी चीज़ें पास्ट में जो शायद बताई नहीं गई हैं या फिर रिवील हुई हैं, ऐसी कोई चीज़ जो आपको पहले नहीं पता थी, तो उन चीज़ों को लेकर के ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ मिल बैठ करके ये चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन शायद इस हफ्ते मिल जाए या फिर अगले हफ्ते भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे मेजर अरकाना दिखाई दे रहे हैं, तो ये एनर्जी जो है काफ़ी स्प्रेड करती है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि अगले हफ्ते तक भी ये किस्सा खिसक सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो पास्ट में ये पर्सन रहे हैं प्लेयर। देखिए, ये पर्सन फ्लर्टिशियस रहे हैं, प्लेयर रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों के साथ इनके रिलेशनशिप भी रहे होंगे, काफ़ी सारे नहीं भी रहे हो तो एक तो रहा ही है डेफिनेटली। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। बिकॉज ऑफ दैट रीजंस एक्चुअली ये पर्सन काफ़ी ऑन एंड ऑफ रहे हैं आपके साथ, आपको लेकर के। ओके, लेकिन एक जो पुल महसूस होता है वो ये पर्सन महसूस करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। इसी वजह से ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखा रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर के पैशनेट हो चुके हैं। ओके, सो यस, ये पर्सन हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, द स्टार कार्ड है यहाँ पर। तो यस, यह भी आप भी यही चाहते थे कि ये पर्सन को रियलाइज़ हो कि ट्रू लव होता क्या है, एंड आपको लेकर के इनके अंदर जो है एक पॉजिटिवनेस आ रही है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को पॉजिटिवली ले रहे हैं और आपके टूवर्ड्स यूनिवर्सली डायरेक्टेड हैं। ओके, यूनिवर्स की तरफ से डायरेक्टेड हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द स्टार कार्ड एक्चुअली आपके विश फुलफिलमेंट को दिखा रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द मून एनर्जी। द मून एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपके साथ बेसिकली आपके साथ इमोशनल है। ओके, बेसिकली मैं जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ बॉन्ड भी हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इमोशनल लेवल पर आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि जिसे कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ हद तक आप दोनों एक दूसरे को लेकर के इमोशनल हैं और एक दूसरे से बात करके ही वो चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, द मून से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस या कैंसर से हो सकता है डील कर रहे हो। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद है। तो यस, ये पर्सन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि आप हो सकता है दिखने में अच्छे हों, या फिर हो सकता है कि आपका प्रभाव लोगों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता हो। आप पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं या फिर पब्लिक की नज़र में रहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ है जो आपको लेकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड फील करते हैं, क्योंकि यू आर सो पावरफुल। ओके, सो यस, ये पर्सन जो है डेफिनेटली इस वजह से भी आपको लेकर के बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपके टूवर्ड्स खींचे चले आते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड। देखिए, आप दोनों के बीच में पहले भी काफ़ी ज़्यादा बहस हो चुकी है, एंड मैं देख रहा हूँ कि अब इगोइस्टिक बैटल्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इन चीज़ों को रिजॉल्व करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड है। तो मैं यही कहूँगा कि आप पहले भी इन चीज़ों पे लड़ चुके हैं और आगे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही कहूँगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड भी है और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड भी हमारे पास आया था, जो कि मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप पीसफुल रेजोल्यूशन करने वाले हैं उन सभी डिसएग्रीमेंट्स का जो आप दोनों के बीच में हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है द व्हील। द व्हील से मुझे दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स एक्चुअली अब आपके फेवर में चीज़ों को करने वाला है, यानी कि भाग्य अब आपके साथ है, आपके फेवर में चीज़ें होने वाली हैं। यूनिवर्स की एनर्जी भी आपके फेवर में जा रही है और चीज़ें आपके फेवर में टर्न ले रही हैं। ओके, सो मैं ये कहूँगा कि अब फेवरेबल कंडीशंस बन रही हैं, चीज़ें भी आपके दिमाग में हैं, अब कैसे करना है, क्या क्या करना है। ओके, सो जस्ट वही कीजिए जो सही है। ओके, मैं यही कहूँगा, क्योंकि
अगर आपने कोई गलत डिसीजन भी लिया तो उसमें भी शायद यूनिवर्स आपका साथ दे सकता है। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वायरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द लवर्स कार्ड। देखिए, चॉइस आपके पास है, आप इस पर्सन को चूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी। अगर आप फील करते हैं वो कनेक्शन, वो सोलमेट कनेक्शन, वो सोल टू सोल कनेक्शन अगर आप फील करते हैं तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए। एंड अगर आप ऐसा कुछ भी फील नहीं करते हैं, आपको जस्ट चॉइस लेनी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस पर्सन के पूरी जांच पड़ताल करके ही कोई डिसीज़न लें, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये पर्सन प्लेयर दिखाई दे रहा है। जस्ट पैशनेट है, दैट डजंट मीन कि दे लव यू। ओके, इमोशनल है, बट आई डोंट जस्ट बिलीव ऑन इमोशंस राइट नाउ, क्योंकि ये पर्सन ऐसे शो कर रहे हैं अपने आप को। ओके, सो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ पंगा भी हो सकता है। सो अगर आप सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं देन ओनली आप इनसे क्लैरिटी मांगे और सब चीज़ों को आगे बढ़ें। ओके, सब चीज़ों को आगे बढ़ाएं फिर आगे। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। टेम्परेंस, ओके, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। तो देखिए, यहाँ पर टेम्परेंस आया है और 2 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक आया है। दैट मीन्स ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। दे नो कि आपके साथ उनका इम्बैलेंस हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, और वो काफ़ी ज़्यादा लड़ चुके हैं आपसे, और वो जानते हैं कि अब यहाँ से उनको ही चीज़ों को सही करना होगा। ओके, सो ये बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ। सो इसके लिए वो बेसिकली आपको हील करना चाहते हैं। आपके साथ रिकन्सिलिएशन के लिए मे भी हो सकता है आपको अप्रोच करें, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। पॉजिटिव एनर्जी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हील करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। क्रिएशन, ओके, कुछ नया क्रिएट हो रहा है। फेथ रखिए, यूनिवर्स पे फेथ रखिए, चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होंगी और आपके फेवर में चेंज होगी, तो फेथ रखिए इन चीज़ों पे। ओके, यूनिवर्स आपके लिए कुछ नया प्लान कर रहा है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।